दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं जो है टॉक्स। अभी बात कर लेते हैं क्या मार्केट हमारे प्रॉफिट मार्जिन को खाए जा रही है। यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि यार देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी एफआईआईज का पैसा तो यहाँ पर आउटफ्लो हो ही रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि डीआईआईज यहाँ से अपनी प्रॉफिट नहीं बुक करें, कुछ ना कुछ तो वो भी बुक कर रही हैं, लेकिन रिटेलर्स ने जम करके मार्केट को संभाला हुआ है। तीसरी बात उसमें सबसे बड़ी क्या है कि जो हमारा कंपनियों का ग्रोथ रेट है ना वो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से अब रिटेलर्स के देखो अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को मिला था, 30% 40% लोग लेकर के खुश हो रहे थे। लेकिन अभी क्या है, कई सारे लोगों का पोर्टफोलियो माइनस के नजदीक जा रहा है। मींस क्या है, जो आपका नॉशनल प्रॉफिट था वो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने काफी सारा रिस्पांस दिया हुआ है, तो अब डेली जो है क्वेरीज को कवर करना थोड़ा ठीक रहेगा, उससे बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। क्योंकि हफ्ते भर के बाद में क्या होता है, सिंड्रोज भी चेंज हो जाते हैं और बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक टाइप का गैप बना रहता है। तो जो है फटाफट इसको कर लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि अभी गुजरात बंधु सर को चौका इस समय मारना चाहिए या उनको एक एक दो दो रन से काम चलाना चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो सैनपाल दादा बोल रहे हैं, इंडियन सारे मार्केट तो इन्वेस्टर्स अभी तुम्हें तो बर्बाद होना है दादा। नहीं, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा वो करूंगा कि अभी आप थोड़ा सा समझ नहीं रहे हो। इसको बर्बादी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। जब हमारा टेन्योर लॉन्ग टर्म का है तो उसके बाद में जब हमने देख लिया है कि आज का नहीं, आप पिछले 20 साल का 30 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, 90 से बाद का इस टाइप के करेक्शन आए हैं। हाँ, इतनी सारी बिकवाली नहीं हुई है, लेकिन उसके कहीं लिहाज से कहां 18 लाख करोड़ रुपए थे उनके 2000 उसमें अपना 20 में, और कहां आज आप उनके 78 लाख करोड़ है एफआईआईज के। तो उसका वॉल्यूम देखिए कितना बढ़ा हुआ है। तो सेलिंग के वॉल्यूम को इसीलिए मैंने एयूसी में आप लोगों को असेट अंडर कस्टोडियन का समझाया था। तो इसलिए बर्बाद होने का इसको मत सोचिए। उससे क्या होगा, निगेटिव एनर्जी आएगी, और निगेटिव एनर्जी थोड़ा सा क्या होगा, फिर वो पूरे माहौल में जो अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये है कि समझ आ रही है, तो यस उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आप टाइम दीजिए और आप घबराइए मत दादा, बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। सितंबर में मेरा क्वांट एलएस में 15% रिटर्न था, ठीक है। आज सिर्फ 3% रिटर्न बचा है। यस दादा, अभी 3% क्या हो सकता है, -3 में भी चला जाएगा, लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप ये देखिए, जो आपने एक्यूमुलेट किया हुआ ये नेपी आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, वो ये नेपी तो कहीं नहीं भाग जा रही ना। वो आपका जो नेट असेट है वो तो कहीं नहीं भाग जा रहा है ना। जो आपके फंड मैनेजर ने जिन कंपनियों में आपका पैसा लगाया हुआ है वो कंपनियां तो कहीं नहीं भाग जा रही है ना। और एक दो उसमें से अगर भाग भी जाएंगे, अगर मान लिया ईएलएसएस है तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का। और रही बात कि दादा आपको अभी ईएलएसएस लेने की मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने लिया होगा तो मतलब जो सोच समझ करके लिया होगा। अब इस मामले में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वैसे आपका जैसे ही 3 साल पूरा हो जाता है तो तब तक जो मार्केट प्रॉफिट में भी आ जाएगी। आप इससे निकल करके कोई अच्छा अपनी एज के अनुसार फंड लीजिए, फिर आप उसके बाद में तब देखिएगा उसको, फिर आप जो है 4-5 साल का टाइम दीजिए। अभी अगर आप इससे अगर निकलोगे तो एक तो मतलब आपके ऊपर वो लग जाएगा, जो है एसटीसीजी लग जाएगा, शॉर्ट टर्म अपना कैपिटल गेन, जो कि अब आपको पता ही है इस समय कितना हो गया है, ठीक है। ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट एक्सआईआर और सीएजीआर 7% दिखता है। बड़ा निवेश कीर्ति मार्केट में ही लमसम किया है, सिर्फ 14,000 की एसआईपी है, 86% लमसम करता हूं, क्या ये ठीक है? वर्ष 24-25 में 72,000 का प्रॉफिट हार्वेस्ट किया है, मार्च महीने में 53,000 का प्रॉफिट हार्वेस्ट करना है। देखिए दादा, अभी आपने 72 ले लिया है तो 1,25,000 तो है ही है प्रॉफिट तो हार्वेस्ट करना, तो वो बात तो सही है। अब उस समय तक प्रॉफिट कितना बचता है वो जो तब का तब देखा जाएगा, ठीक है ना। कोई उसमें कंपलसरी नहीं है कि हाँ ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें अगर दिखता है तो आप इसको हार्वेस्ट करिए, उसके बाद में आपका उतना जो टैक्सेशन तो आपका जो है अपना बचेगा। नंबर 1। नंबर 2 सर, आपका जो है ना, आप अभी इस समय जो चौके छौके मार रहे हैं, अभी आप इस समय थोड़ा सा जैसे 23,800 पर आया हुआ है, इस समय आप उसको थोड़ा 50 या 25 या इस टाइप से डे वाइज अभी जो एसटीपी करते रहिए, इसको मतलब जो ट्रांसफर करते रहिए चारों पांचों फंडों में। जहां पर आप जो है आप 20-20 हजार कर रहे हैं, वहां पर आप जो 5-5 हजार 10-10 हजार के हिसाब से करिए। जब क्या होता है पिच में देखिए, जब जो है विकेट थोड़े से कम रह जाते हैं ना, तो उसके बाद में बैट्समैन क्या करता है, उस समय बैट्समैन क्या करता है, ओवर को बचाता है। तो अभी आपने क्या करना है, अपने पैसे को थोड़ा सा सेफ रखना है। हाँ, आप ये टारगेट ले लीजिए, मैं इतने महीनों तक में इतने पैसे को हमने डालना है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी एनएबी पे फर्क पड़ेगा। मेरी जो आपको अगर आप जो है सर मेरी एडवाइस मानना, वैसे आप तो खुद जो है आप बहुत समझदार हैं, तो फिर सर अभी आप थोड़ा सा क्या है, आप अपने ओवर को बचाइए, क्योंकि
अभी पिच में बैटिंग का मौका आएगा, हो सकता है कि अच्छा मौका आ जाए तो उसके बाद में फिर जो है चौके के बजाय फिर छक्का मार दीजिएगा, वो चलेगा। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि 23,800 को अगर ब्रेक करती वैसे है तो यहाँ पर जो है अपना डबल बॉटम है। चलिए इस पर फिर आगे चर्चा करता हूँ, सबसे पहले इसको कर लेते हैं, अपना खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा के विषय में चलते हैं। मतलब उम्मीद करता हूँ सर आप वो कर गए हो, समझ गए होंगे। इसका मतलब कल मार्केट फिर गिरेगी सर, संभावना तो यही है, क्योंकि महंगाई का आंकड़ा जो है वो आया है 6.21 जो है परसेंट आया है, तो वो कहीं ना कहीं की आरबीआई के टॉलरेंस से ज्यादा है। तो उसके बाद में कोई जो ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि रेट कट होगा फिर उसके बाद में ये होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका ने भी वही स्टेप लिया था जब उनका महंगाई का आंकड़ा डाउन हुआ है, जब उनकी जॉब का मतलब ये अपना क्लेम का डाटा मतलब जो है जब वो अपना सही तरीके से आया, तब उन्होंने जाकर के रेट जो कट करना शुरू किया है। तो इंडिया भी कम से कम अपने देश को, अपनी महंगाई को, अपनी जनता को देख करके तब उसके बाद में स्टेप लेगी। आई होप कि आप इस बात को जो है समझ गए होंगे। 23,500 करोड़ समथिंग लमसम प्लस ये अक्टूबर मंथ में 41,000 करोड़ से ऊपर आया है सर, रिटेलर्स का पैसा 41,000 करोड़ से ऊपर आया है। तो ये सोचिए बहुत बड़ी मतलब ये अपना मतलब एक टाइप का जो है आप समझिए कि रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन, और रिटेलर्स को ये बात पता है कि यस हमने अगर इस मौके पर करके और अगर होल्ड किया तो जाने तो नीचे जा रही है, वहां पर हम थोड़ा सा जो हमारी एसआईपी चल रही है, एसआईपी तो चल ही रही है, एसआईपी पर हमारी एनएबी मिलेगी, कम पैसे पे हमें उतनी एनएबी मिलेगी जितनी हम आज खरीद रहे हैं। तो ये बात रिटेलर्स की समझ में आ गई है। लेकिन वही मैं बोलूंगा, विकेट को बचाना है और उसके बाद में थोड़ा सा देख करके चलना है, क्योंकि सिंडोज कितने दिन चलेगा, ठीक है चलने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। डालना है तो उसको हम जितना हमें डालना है पक्का हम डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब अभी हमें सिंडोज दिखाई दे रहे हैं, अभी देखिए मार्केट हमेशा चौंकाती है, आज जाने की संभावना तो है लेकिन मार्केट कभी भी आपको सरप्राइज कर सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आकलन यही है कि मार्केट नीचे जा सकती है। अब बाकी अभी जो है मार्केट का क्या है वो जो है कोई नहीं कह सकता है, ठीक है ना। अभी 1000 से 1200 पॉइंट और गिरेगा। अभी पी 22 है, पी देखो 17 के आसपास सर सही रहता है वैसे, मतलब सर बोल रहे हैं 20 की पी निफ्टी में सेफ होगी, तो 20 की पी सर वैसे मानी जाती है, आइडियल पी मानी जाती है 17 की, लेकिन अभी 20 के आसपास में हमें मिले तो क्या वो है सर। गुड रंधवा सर अभी हमारे बिल्कुल एकदम से फाइन हो रहे हैं जब से इनके ये एलएसएस ने बढ़िया परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हाँ रंधवा सर ने बोला था मेरा प्यारा पीपी पराग पारी की एलएस, चलिए ठीक है, गुड रंधवा सर। लेकिन ये है कि आपको वहां से अभी जैसे ही 3 साल हो जाता है तो उसके बाद में सारे फंड आपके जीएलएसएस के ही हैं, हमें याद है। तो उसके बाद में फिर जो है तब देखेंगे, उसके बाद में एज के मुताबिक बढ़िया फंड लेकर के और वहां पर जो है अपना स्विच करके उतनी एनएबी लेकर के फिर उसके बाद में चलते रहेंगे। और वैसे ईएलएसएस भी आपके लिए वो नहीं है, अपना बुरा नहीं है, क्योंकि डेप्ट है और ऊपर से आप अगर जो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, थोड़ा सा सोच समझ करके चलने वाले हैं तो बढ़िया है। उसके बाद में डी कौरो सर बोल रहे हैं सर महंगाई के आंकड़ों के अनुसार एसआईपी में भी लगभग 6% इंक्रीमेंट करना सही होगा। सर देखिए यस, आपको अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, उसके बाद में अपने इन्वेस्टमेंट को उसके अनुसार ग्रो करना है, तो तकरीबन एसआईपी को एक्चुअली जो है ना उसको अपना टॉपअप करना चाहिए। एसआईपी को टॉपअप करने से क्या होता है कि आप अपने गोल के नजदीक बहुत जल्दी पहुंचेंगे, और इस समय जितना एक्युमुलेट करेंगे वो आपका क्या होगा, आपके पास एसेट एक्युमुलेट होगा तो उसके बाद में फिर जाकर के आपकी बात अच्छी खासी बनेगी। चलिए अब ये सारा हमने कर दिया जो है अभी कवर कर दिया, तो इससे क्या होता है एक थोड़ा सा बातचीत का सिलसिला भी जारी रहता है और उससे ये पता चलता है प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग डिस्कस कहां कर रहे हैं। अब उन चीजों को लेकर के जो हमने इनिशियली बता दिया, जिसको देखना होगा उन चीजों को देखेगा, नहीं तो कमेंट एंड जो क्वेरीज में कोई पूछेगा तब जाकर के फिर उसके बाद में म्यूचुअल फंड क्या होता है, प्रॉफिट क्या होती है, ये क्या होती है, तो वो बात की बात है, ठीक है ना। अभी सर बात ये कर लेते हैं कि देखिए अभी इस पर चर्चा वाली बात है जो हाँ यहां पर थे हम लोग, क्या हमारे प्रॉफिट मार्जिन को खाई जा रही, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि कंपनियों का जो रिजल्ट है ना क्वार्टर एंडिंग 2 का वो खराब होना। अब क्वार्टर एंडिंग 2 का मैं मानता हूं कि जहां पर मौसम की मार है वहां पर बात सही हो सकती है, लेकिन कंपनियों का इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हाथ लोगों के टाइट है, लोग पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, लोग पैसे आज के टाइम पर निवेश करना चाह रहे हैं, लोग ये चाह रहे हैं कि यस यही इक्विटी है जो कि हमें महंगाई से निजात दिलाएगी। और काफी सारे लोगों जो कई सारे लोग आजकल जो है अभी रियल एस्टेट वगैरह में भी कर रहे हैं। अभी आज मैं भी अभी जा रहा हूं अभी फाइनल बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं बोला कि नहीं अभी नहा धो करके सीधे पूजा करके सीधे आप लोगों से बात कर रहा हूं कि ताकि उसके बाद में मैं अभी आप लोगों को अपडेट करके उसके बाद में तुरंत मैं निकल सकूं, चलते चलते वहां पर अपना मार्केट वगैरह मैं जो है अपना देखता रहूंगा। तो अपडेशन में यही है कि जैसा कि हमने गुजरात बंधु सर को बताया है, आप लोग जो भी लमसम वाले हैं हाँ कुछ ना कुछ करिए,
कुछ ना कुछ करिए, लेकिन पेस को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। बिकॉज क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉटम है, अगर रिवर्स करेगी तो फिर देखेंगे। अगर इसको अभी जो अमेरिका का भी महंगाई का आंकड़ा आने वाला है, अब यहां से उस सिनेरियो को लेकर के अपनी मार्केट चलती है या अपने घर को लेकर के चलती है, ये बात देखने वाली होगी। तो थोड़ा सा आज लमसम का टाइम है। कल जो है जिस हिसाब से बुल्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, बुल्स जिस प्रकार से थरथराए हैं, जैसे ही 24,050 का लेवल ब्रेक हुआ है, तो वहीं से ही देख लीजिए बुल्स जो है कांप गए हैं। किसी भी बुल्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो पोजीशन बनाए, और यहां पर तो 60 सेलर्स तो जम करके अपनी जो पोजीशन बनाए हुए तो धड़ाधड़ निकालते चले गए, वो अपनी प्रॉफिट निकालते चले गए। ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, उनको अपना निकालने दीजिए। बिकॉज क्या होता है, हमने तो अपनी एनएबी को अकुमुलेट करना है। सो भाई, मैं आपको यही मेरी सलाह आज की डेट में यही है कि यस, आप जो है लमसम करिए, जिनके पास है लमसम जिनके पास है करिए, लेकिन थोड़ा सा पेस को कम करिए, ठीक है ना। जहां पर 10,000 कर रहे तो वहां पर 5,000 करिए, जहां पर 1 लाख कर रहे तो वहां पर 50,000 करिए। 50,000 क्या अभी मतलब जो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कर सकते हो तो इसको डेली एसआईपी के जैसे कर ले। तो डेली एसआईपी का डेट तो आप जो है चेंज तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गिरती हुई मार्केट है। जैसे जैसे अगर जो गिरती जा रही, थोड़ी सी राइज भी होगी तो वहां पर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हम क्या है। लेकिन अगर नीचे जा रही है तो थोड़ा भी अकुमुलेशन अगर हमारा ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। वैसे बहुत सारे जो है ये अपना पंडितों का यह मानना है कि 23,500 का लेवल अगर 800 टूटा तो 23,500 नहीं तो 23,200 का लेवल दिखाएगी मार्केट। और जो है रंधवा सर भी सही बोल रहे हैं कि कम से कम हो सकता है कि पी जो है 20 के लेवल पर निफ्टी वाली आ जाए। निफ्टी वाली पी आ जाएगी तो आप ये मान करके चलिए मिड कैप और स्मॉल कैप भी करेक्ट होंगे, बाकी सारे इंडाइसेस करेक्ट होंगे। तो इसके साथ ही मैं अभी इस सेशन को आज क्लोज करता हूं। मिलते हैं शाम को। जितनी आपकी जिज्ञासा है, जो है आपकी, उसको आप लोग करते रहिए। इस प्रकार के कन्वर्जेशन में थोड़ा हमें भी आनंद आता है, आपको भी लगता है कि हाँ ठीक है यार, कम से कम हमारा एक ऐसा मंच है जहां पे हम अपनी फीलिंग को, अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। कई सारी चीजें देखिए जो कि आदमी घर में नहीं बोल पाता है, बाहर निकल करके बोलता है, उसके बाद में वो करता है। तो हम लोगों को इसको एक परिवार के जैसे, खुशनुमा दोस्त के जैसे, इंटायर फ्रेंडली जैसे हमने इसको माहौल बनाना है, ताकि हम लोग तकरीबन मान लो कि उस एज में है, अपने कमाऊ एज में, किसी के बच्चे अभी जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई जो है कमाई के लिए कर रहा है, मतलब हर कोई स्टेब्लिश होना चाह रहा है। तो हम लोग ऐसे हैं। और ऊपर से ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि भैया हमें और हमारे खानदानों को अच्छा खासा बेवकूफ बनाया गया है। लोग मार्केट में जा जा करके तो ये डिजिटल क्रांति में जरूर पार्टिसिपेट करना है, लेकिन थोड़ा सा थम के, रुक के ऐसे समय पे करना है। बाकी ठीक है, जब भी चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, हमें भी निकलना है। थैंक यू वेरी मच।